वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत अगले टॉपिक का अध्ययन करने चलते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह टॉपिक भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करंट और ट्रेडिशनल दोनों ही टाइप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह अगला जो टॉपिक है वह नागरिकता से संबंधित है, भारत में नागरिकता से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बटा हुआ है और इस भाग 2 का जो टॉपिक का नाम है वह है नागरिकता। अर्थात हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का अध्ययन करने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, यह हमारा मीमांसा टाइम यूट्यूब चैनल है। आप इस पर बने रहिए और अंत तक देखिए। इसमें अति महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता का अर्थ क्या है। साफ साफ लिखा है कि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकता किसी नागरिक की राजनीतिक सदस्यता की पहचान होती है। नागरिकता के बल पर ही किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों, अधिकारों, विशेषाधिकारों का वैधानिक रूप से प्रयोग करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो प्राप्त नहीं कर पाता है अधिकार, वह संबंधित देश के नागरिक प्राप्त करते हैं, जो नागरिकता प्राप्त होते हैं। ठीक से कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान होती है नागरिकता, उसे राजनीतिक शक्तियों को वहन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस तरह से यह नागरिकता का अर्थ है। नागरिकता अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के सापेक्ष में वर्णित किया जा सकता है। जानते रहिएगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है, जबकि विश्व के अन्य देशों में एकल नागरिकता के जगह पर दोहरी नागरिकता या तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में और तिहरी नागरिकता का प्रावधान स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, दोहरी नागरिकता का अर्थ यह है कि संबंधित राज्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है वह वहाँ के संघ की भी एक नागरिकता है और वहाँ के राज्यों की भी एक नागरिकता है। स्विट्जरलैंड में संघ की नागरिकता, राज्यों की नागरिकता और कैंटन की नागरिकता का वर्णन किया जाता है, जबकि भारत में जो राज्यों के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान होता है वो नहीं है। सभी के सभी लोग भारतीय संघ के नागरिक कहलाएंगे और किसी भी भारतीय संघ के अंतर्गत जो राज्य निर्मित है या स्थापित है, उसके व्यक्ति या नागरिक किसी भी दूसरे राज्य के नागरिकों के समकक्ष अधिकार रखते हैं और यह राजनीतिक शक्तियां भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर और इक्वली डिवाइडेड है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता की जो व्यवस्था है वो कैसी है, हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में, जिसको अभी हम लोगों ने देखा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। इसमें जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है वो 7 है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, या भारत में नागरिकों को नागरिकता जो प्रदान की गई है उनके लिए कितने अनुच्छेदों का व्यवस्था किया गया है, तो वह 7 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने जा रहे हैं। पहला है 5 से लेकर 11 तक का जो अनुच्छेद था, उसमें 5वां अनुच्छेद है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात 5वें अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता का प्रावधान था उसका वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत 26 जनवरी सन 1950 के समय जो व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवासी था, अधिवासित था या जन्मा था, या लिखा गया है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या फिर आगे लिखा गया है
कि भारतीय राज्य क्षेत्र में संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पूर्व तक निवास कर रहा था। तो इसमें से यदि कोई भी प्रावधान यदि कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह नागरिकता का एकदम से 20 पॉइंट है। फिर उसके बाद से 6वां अनुच्छेद हमारा क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत डिवाइडेशन जब हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ माइग्रेट किए उनकी नागरिकता का वर्णन, इसमें कैसे नागरिकता मिली है उसका वर्णन इस अनुच्छेद 6 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 7 जो है वह उसी विभाजन के दौरान कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान को चले गए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। यदि वो कुछ वर्षों बाद से रिटर्न होते हैं तो उनके लिए भी कैसे नागरिकता दी जाएगी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है। फिर जो 8वां हम लोगों का अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, यानी भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, चाहे किसी आजीविका के लिए या किसी अन्य वजह से बाहर चले गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में यह उपबंध किया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। इसमें लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत से बाहर, भारत से यहाँ पे रहेगा बाहर, बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से निम्न है। कहने का मतलब ये है कि किनको ये अधिकार दिया गया है, पीआईओ को और एनआरआई को और अन्य भारतीय जो आजीविका के लिए बाहर गए हैं। पीआईओ को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई को नॉन रेजिडेंस इन इंडिया कहते हैं। लोग भारतीय मूल के ही लोग हैं जो विदेशों में जाकर के बस गए हैं या कुछ दिनों के लिए विदेशों में जाकर के रह रहे हैं। तो इनकी नागरिकता कैसे होगी, क्या होगी, इसी के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में व्यवस्था की गई है। इसी दौरान हम लोग भारतीय संविधान में चूंकि अभी देखे हैं कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, किंतु यह विशेष उपबंध है हमारे यहाँ, जो एक तरह से कहें कि विशेष तरह से उपबंधित किया गया है। किनको, जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग, उनके लिए उपबंधित किया गया है। भारत में भी दोहरी नागरिकता का कुछ विशेष प्रावधान किया गया है भारतीय संसद के द्वारा। यह सन 2002 की बात है, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो एमएल सिंघवी, ये संधवी नहीं है फ्रेंड्स, यह सिंघवी है, यह सिंघवी है, एमएल सिंघवी समिति बनी थी। इसी के रिपोर्ट पर, इसी समिति के रिपोर्ट पर, प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने 2003 से भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया। यह दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों किया? जिससे वो लोग भारत के विकास में वाहक सिद्ध हो सकें, उनके पूंजी को, उनके आर्थिक विकास को भारत के आर्थिक विकास में सहयोग के तौर पर प्रयोग किया जाए, सहयोगी के तौर पर प्रयोग किया जाए। इसलिए उनको भारत की नागरिकता दी गई या नागरिकता देने की भी बात की गई। यदि उनको नागरिकता दी जाती है तो इसके अंतर्गत व्यवस्था ये है कि वह जिस भी देश के नागरिक होंगे वो वहाँ के नागरिक बने रहेंगे और साथ ही साथ स्पेशल में भारत की नागरिकता भी रखे रहेंगे। इस क्रम में भारत में हम लोगों के यहाँ एमएल सिंघवी के रिपोर्ट के आधार पर ही 2003 से ही प्रतिवर्ष 7 से लेकर के 9 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार करती है तथा इसी सम्मेलन के अंतिम दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह प्रवासी जो भारतीय दिवस है, यह आयोजित जो 9 जनवरी को किया जा रहा है, तो क्यों 9 जनवरी को ही किया जा रहा है, इसके पीछे भी एक व्यवस्था है। हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन या स्वदेशी वहाँ के आंदोलन में मदद करने के बाद से भारत लौट आए थे और यह 9 जनवरी की घटना भारत में ऐतिहासिक घटना है। इसी को ऐतिहासिकता देने के लिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो व्यवस्था है फ्रेंड्स, वो यह है कि विदेशी भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता दी गई है। वो वहाँ के भी नागरिक बने रहेंगे और भारत के भी, भारत में आएंगे, भारत में उद्योग का डेवलप करेंगे, भारत में आने के बाद से कुछ अपने खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एफडीआई लाएंगे, जिससे हमारे यहाँ आर्थिक विकास संभव हो सकेगा और एक तरह से वो भारत के विकास को वाइब्रेट कर सकेंगे। अगली जो व्यवस्था है हम लोग